गेहूं का दलिया दूध कैसे बढ़ाता है, गाय भैंस को दलिया खिलाने के फ़ायदे नुकसान। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो गेहूं का दलिया है उससे आप अपने पशु में दूध की मात्रा कैसे आसानी से बढ़ा सकते हैं। जिन पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है या यदि आपका ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है तो उसको आप कैसे गेहूं का दलिया देना चाहिए और उनके साथ आपको क्या मिक्स करके देना चाहिए जिससे कि गेहूं के दलिया आपके पशुओं के लिए फ़ायदेमंद साबित हो, और किस तरह से कई पशुओं में ये नुकसान कर सकता है तो उसके साथ आप क्या दें ताकि वह नुकसान भी पशुओं में ना करे। कहने का मतलब है कि आज की वीडियो के अंदर आपको गेहूं के दलिया के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा और उसमें होता क्या है ताकि आपके पशु में बेटर रिजल्ट मिले। वीडियो ज़रूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। देखो, वैसे गेहूं का दलिया आपको पता है कि गेहूं का दलिया से आप अपने पशुओं में दूध की मात्रा आसानी से बढ़ा सकते हैं। जिन पशुओं में दूध की मात्रा कम होती है, ये प्रैक्टिकली देखा हुआ है, आप अपने पशु में अपनाएंगे बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में बताया जाएगा। तो इस चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गेहूं के दलिए में होता क्या है। गेहूं का दलिया में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन भी होती है, फाइबर मात्रा में होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है और विटामिन डी होती है। अब इससे फ़ायदा क्या होता है? देखो, प्रोटीन पशु के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, यदि जिन पशु में दूध की मात्रा बढ़ाना चाहते हैं प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन डी की। प्रोटीन यदि पशुओं को यदि ज़्यादा मिलेगी तो पशुओं की बॉडी का भी विकास होगा, साथ में पशुओं का शरीर के विकास के साथ साथ पशुओं की ग्रोथ भी अच्छी होगी, पशु का वजन भी होगा और पशु स्वस्थ भी रहेगा और साथ में दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा कि पशु में एनर्जी प्रदान करेगा जिससे कि पशु में एनर्जी आएगी, और एनर्जी आएगी पशु में तो आप अपने पशु स्वस्थ भी रहेगा और खाना पीना यानी पाचन से संबंधित यदि कोई दिक्कत पशु में देखने को नहीं मिलेगी। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा यदि पशुओं को मिलेगा तो पशु में दूध की मात्रा ज़रूर बढ़ेगी। विटामिन डी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैल्शियम जो कैल्शियम का काम करती है, दूध की मात्रा भी बढ़ाती है, कमज़ोरी भी पशुओं को दूर करती है। साथ साथ में जिन पशुओं में दूध कम है, अचानक दूध कम हो गया है, उनमें दूध की मात्रा को लेवल में लाती है। तो अब देखो, गेहूं का दलिया है वह इस मात्रा में आप दे सकते हैं। अब देना कैसे है? यदि आप गेहूं का दलिया यदि जिस तरह से यदि कोई भी मिक्स अनाज में यदि आप दे रहे हैं तो भिगो करके भी बहुत पशुपालक हैं वह देते हैं, और उससे गर्म करके भी, पका करके भी पशुओं को दिया जाता है। यदि गेहूं का दलिया यदि पका करके दिया जाता है तो उसमें फ़ायदा क्या होता है? पका करके देने से पशुओं के शरीर में आसानी से पच जाता है, पाचन पशुओं का अच्छा रहता है, पशु में एसिडिटी, अफारा कम देखने को मिलता है। यदि आप यही दलिया यदि भिगो करके देते हैं तो पशु में कई बार एसिडिटी की शिकायत, पाचन से संबंधित दिक्कत, इस तरह की दिक्कत पशु में दिक्कत देखने को मिलती है। पका करके देते हैं तो ये इतनी दिक्कत देखने को नहीं मिलती। साथ में पशुओं में आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। कहने का मतलब है कि शरीर में पाचन आसानी से उसका हो जाता है ताकि पशु में दिक्कत देखने को न मिले। नई पशु में गोबर के साथ बाहर आता है। तो गेहूं का दलिया को यदि आप अकेला यदि दलिया दे रहे हैं तो उसे आप पका लें, और बाद में पका करके उसको यदि आप जो भी मिक्स अनाज यदि आप दे रहे हैं उनके साथ आप ऐड कर दें तो भी आपके पशु में बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब गेहूं के दलिए से आप आसानी से दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। यदि आपकी गाय भैंस ताज़ा ब्याई हुई है तो उन्हें आप गेहूं का दलिया दे सकते हैं ताकि आपके पशुओं को क्या करता है कि एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी में जाने से रोकता है, और साथ में कई तरह के इसके अंदर विटामिन और फाइबर होते हैं जो कि पशुओं के लिए डाइजेशन के लिए भी ठीक रहते हैं। जिन पशुओं के लिए ये सही रहता है उनके लिए तो ये बैटरी जेल देता है पशु में दूध बढ़ाने में। तो आप यदि जिन पशुओं में दूध की मात्रा नहीं बढ़ पा रही है, दूध कम हो गया है, ताज़ा ब्याई गाय भैंस हैं, तो उन्हें आप यदि देंगे तो दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ये अपने पशुओं को जो भी अनाज दे रहे हैं उसका 30% यानी 100 में से 30% आप गेहूं का दलिया मिक्स करके दे सकते हैं। जैसे 10 किलो अनाज यदि पशुओं को यदि आप दे रहे हैं तो उनमें आप 3 किलो अनाज पर डे के हिसाब से गेहूं का दलिया का प्रयोग करें। यदि 5 किलो यदि आप दे रहे हैं दिन में, यदि एक पशु को यदि आप 5 केजी अनाज दे रहे हैं तो उसमें आप 1.5 केजी जो गेहूं का दलिया उसमें आप मिक्स करें। अन्य आप अदर जो भी अनाज उसमें मिक्स कर रहे हैं वह आप उसमें ऐड कर सकते हैं जिससे कि पशु में बेनिफिट देखने को मिलता है।
ये तो है इनके बेनिफिट, फायदे। लेकिन कई पशु ऐसे होते हैं जिनमें ये नुकसान करता है। नुकसान का मतलब है कि जैसे यदि आप गेहूं का दलिया दिया तो पशु में गैस बन जाती है, एसिडिटी, अफारा, बार बार इस तरह की कई बार फूड पॉइजनिंग की शिकायत देखने को मिलती है। तो उन पशुओं को आप फिर कभी भी गेहूं का दलिया नहीं देना चाहिए। या जब भी यदि आप गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो उनके साथ आप नमक ज़रूर ऐड करें, यानी नमक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि पशु में यदि आप गेहूं का दलिया प्रयोग करें तो आपके पशु में ये साइड इफेक्ट कम देखने को मिलेंगे। साथ में यदि आप दूध बढ़ाने के तौर पर यदि आप इसकी मात्रा यदि पशु में ज़्यादा दे रहे हैं तो इनके साथ आपको मीठा सोडा 50 ग्राम आप मीठा सोडा ऐड करके दे दें। यदि आप पर डे के हिसाब से गेहूं का दलिया दे रहे हैं तो आप 50 ग्राम पर डे के हिसाब से गेहूं का दलिया मीठा सोडा गेहूं के दलिया के साथ, और साथ में आप नमक 1-1.5 चम्मच छोटी 5 से 10 ग्राम कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को यदि साथ में देंगे तो पशुओं में इस तरह के साइड इफ़ेक्ट भी बहुत कम देखने को मिलेंगे या ना के बराबर देखने को मिलेंगे, और पशुओं में बेटर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए यदि आप बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर हम हमारे पशुओं गेहूं का दलिया दे सकते हैं, आप आसानी से दे सकते हैं। यदि आप अपने पशुओं को पका करके दे रहे हैं तो ज़्यादा बेनिफिट देता है, नुकसान कम करता है। और यदि आप पका करके नहीं दे रहे हैं, अन्य अनाज के साथ भिगो करके दे रहे हैं, यदि आपके पशु में पाचन सही हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अन्यथा यदि पाचन सही नहीं हो रहा है तो उन पशुओं को आप पका करके ही देना चाहिए। चाहे आप कच्चा दे रहे हैं, पका करके दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ आप जब यदि पशुओं को बांट यदि समय देते समय आप नमक और मीठा सोडा ज़रूर ऐड करके यदि पशुओं को दे दें, उसमें दूध की मात्रा बढ़ेगी, पाचन सही रहेगा, पशु खाना पीना सही करता रहेगा, जुगाली सही करता रहेगा। साथ में पशु में थन से संबंधित और अदर दिक्कत पशु में देखने को नहीं मिलेगी। और यदि आप मीठा सोडा यदि नमक दे रहे हैं तो पशु में फैट व SNF दूध के साथ साथ इनकी मात्रा भी पशुओं में साथ बढ़ेगी। तो आप अपने पशुओं में ये ज़रूर दें। इसी के साथ यदि जो गेहूं का दलिया है, बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि सर गेहूं का दलिया हम जैसे पशु यदि प्रेग्नेंट हो जाता है तो उस स्थिति में हम दे सकते हैं क्या? आप उस स्थिति में भी पशुओं को ये दे सकते हैं। ये गर्म नहीं करता है यदि आप अपने पशुओं को देना चाहें, लेकिन शर्त ये है कि आपके पशु में यदि नुकसान कर रहा है तो आप कभी भी गेहूं के दलिया आप अपने पशुओं को नहीं देना चाहिए। यदि पका करके भी नुकसान कर रहा है तो न दें, यदि कच्चा दे रहा है तो यदि दोनों स्थिति में यदि नुकसान कर रहा है तो आप उस पशुओं को गेहूं का दलिया नहीं देना चाहिए। लेकिन ये बहुत कम पशुओं में इस तरह के 1 से 2% पशु ऐसे होते हैं जिनमें ये पाचन के लिए या उनके डाइजेशन के लिए सही नहीं रहता है। कई बार एसिडिटी की शिकायत या पाचन से संबंधित अदर दिक्कत देखने को मिलती है, अन्यथा इन पशुओं में इस तरह की दिक्कत देखने को नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब है कि आप अपने पशुओं में गेहूं का दलिया प्रयोग कर सकते हैं। मैंने आपको मात्रा भी बताई है, देने की विधि भी बताई है, कब कैसे और इनके साथ आपको क्या देना चाहिए ये भी बताया है, क्या साइड इफेक्ट हो जाए ये भी आपको बताया है। तो आप अपने पशुओं में आसानी से पशुओं को दें, नुकसान कर रहा है तो ना दें, फायदा कर रहा है तो पशुओं को दें, बैटरी रिजल्ट आपके पशु में देखने को। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी हैं उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेज भरी मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।